हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? होप अच्छे होगे और एंजॉय कर रहे होगे पढ़ाई को, साथ साथ अपने लीजर टाइम को भी। ठीक है, तो देखो हमने कल बताया था कि एक वीडियो मैं डाला हूँ, इसको देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट इंट्रो करके। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ये बताया कि निट बायोलॉजी के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल एक वीडियो में दिया है, इसके पहले वाली वीडियो में। तो इस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है कि हमको एनसीईआरटी को कवर करना है, इस तरह से कवर करना है कि 12 वाले बच्चे भी बेनिफिट लें और जो नेक्स्ट ईयर नीट में अपीयर होंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा उससे, वो भी उससे लाभ उठा पाएँ। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को हमें समझना है, एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना ही करना है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है। इसलिए मैंने एक इंट्रो वीडियो डाला है जिसमें फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब समझ रहे हो कि फ्लावर के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फ्लावर के कौन से पार्ट मेल गैमेट और कौन से पार्ट फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनमें चलता है। तो हमने वीडियो बनाया, इसे देख लेना, सो डैट कि ये कमिंग चैप्टर जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इसके ऊपर जाएंगे, ग्रेड अप करेंगे तो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे होगा, इजी वे गोइंग है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। कुछ मैं पहले तुम्हें एनसीईआरटी का वो दिखा देता हूँ, पीडीएफ 12 वाली की। तो देखो हमने ऑलरेडी देखा है फ्लावर्स के बारे में, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है फ्लावर्स का। फिर से एक बार इसको जस्ट मैं रिकॉल करा देता हूँ तुम्हें कि फ्लावर्स में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनेसियम, 4 वर्ड होता है फ्लावर्स का। याद आ रही है ना? तो देखो ये फ्लावर का स्टॉक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फूल का डंटी या स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसे क्या बोलते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल मीन्स स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। बताओ, एक लीफ होता है, लीफ का भी स्टॉक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये मान लो लीफ हो गया, लीफ है, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। पेटियोल। तो जिस तरह से एक लीफ का डंटी होता है, स्टॉक होता है, उसे हम पेटियोल बोलते हैं। उसी तरह से फूल, मालूम किसी को फ्लावर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो क्या पकड़ते हैं? इसका स्टॉक या डंटी पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसे स्टॉक या डंटी को क्या बोलते हैं बच्चों? पेडिसिल। यही आगे जाके सॉलिन हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ये सब वर्ड तुम्हें याद रखना, थैलेमस या रिसेप्टिकल। इसी थैलेमस रिसेप्टिकल पे ये 4 पार्ट, फर्स्ट सेपल जो ग्रीन कलर का होता है, सेकंड पेटल, सेकंड इज द पेटल, एंड थर्ड इज द स्टेमेन। स्टेमेन में 2 पार्ट हो गया तुम्हारा, फिलामेंट और एंथर। थर्ड पार्ट इज द स्टेमेन। स्टेमेन इज द थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इज द कार्पेल ऑफ पिस्टिल। हमने जस्ट ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में इंट्रो वाली वीडियो में। वीडियो को अच्छे से देखना है, तब तुम्हें पूरे समझ में आ जाएगी, स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन? फर्स्ट पार्ट ओवरी, दिस इज द ओवरी, सेकेंड इज द स्टाइल एंड थर्ड वन इज द स्टिग्मा। ये 3 पार्ट हो गया किसका? पिस्टिल का, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हें फ्लावर्स की प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से। तो देखो हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना होता है। तो मेल गैमेट कहाँ बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का क्या बताओ? एंडोसियम। तो देखो एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्टेमेन।
स्टेमेन का पूरे ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स का एक जो वर्ल्ड होता है, घेरा होता है, उसे हम एंडोसियम बोलते हैं। इसके एक यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टेमेन क्या हो गया तुम्हारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। एंड गायनेसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो मेल और फीमेल हो गया ना, गायनेसियम क्या हो गया? फीमेल हो गया। फीमेल को हम लोग इस तरह से सिंबल देते हैं, फीमेल। इसी के एक पार्ट को क्या बोल रहे थे? पिस्टिल ना। इस तरह से एंडोसियम के एक यूनिट को क्या बोलते थे? स्टेमेन। उसी तरह से गायनेसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। ओके, गॉट इट? पिस्टिल और कार्पेल। समझ में आ गई बात? तो देखो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टेमेन क्या करता है। स्टेमेन जो है वो मेल गैमेट्स बनाता है। तो मेल गैमेट्स बनने के पहले का भी कुछ स्ट्रक्चर, इसी को भी हम लोग को डिटेल में देखना है। तो देखो मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पॉलन सैक। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें एक थोड़ा सा बोर्ड पे मैं लिख के समझा देता हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट थोड़ा देख लो। तो देखो यहाँ पर क्या है बताओ। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में? एंड्रोसियम के बारे में। फ्लावर का कौन सा पार्ट हो गया? एंड्रोसियम। ये क्या हो गया? मेल सेक्स ऑर्गन है। इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, इसके एक यूनिट को क्या बोलते हैं? एक यूनिट को हम लोग बोल देते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, गॉट इट? इस स्टेमेन का दो पार्ट हो जाता है। देखो इस तरह से, इस तरह का। इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और इसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट किसे? ये जो स्ट्रक्चर है जो स्टॉक टाइप का है, एक थ्रेड टाइप का, एक डंटी टाइप का निकला हुआ स्ट्रक्चर, बहुत पतला सा होता है, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो दो पार्ट हुआ, एक हो गया फिलामेंट और दूसरा हो गया एंथर। तो देखो स्टेमेन में कितना पार्ट हो गया? दो पार्ट, फिलामेंट एंड सेकेंड इज द एंथर। सेकेंड इज द एंथर। तो देखो स्टेमेन में कितना एंथर, कितना पार्ट दिख रहा है? दो दिख रहा है ना। एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे दो दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लोब। इसको बोलते हैं लोब। तो कितने लोब हुए? दो लोब हो गए। तो एंथर में कितना लोब हुआ? दो लोब हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर। तो तुमको जो एनसीईआरटी का बोर्ड लाइन है, तो इसमें बोर्ड लाइन में या जो हाईलाइटेड है वो है तुम्हारा बाइलोब्ड एंथर के बारे में भी है। तो बाइलोब्ड एंथर क्या हुआ? समझ में आ गई बात? तो बाइलोब्ड एंथर हो गया कि एक एंथर में दो लोब है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। अब देखो ये जो लोब है, अब हर एक लोब में एक ये लोब हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा लोब हो गया? ये लोब हो गया। ठीक है, हर एक लोब में दोनों को बराबर बना लेना है। दो लोब में छोटा छोटा, हर एक लोब में दो लोब हो गया। तो हर एक लोब में स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो एक लोब में वन लोब ये हो गया, वन लोब। ठीक है, तो एक लोब में कितने स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है? दो। तो जो स्ट्रक्चर है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? थीका। क्या बोलते हैं? थीका। ठीक है, तो एक लोब में कितना थीका हुआ? दो। तो ईच लोब हैज टू थीका। ईच लोब हैज कितना थीका है बताओ? टू थीका। ईच लोब देखो मैं बता रहा हूँ, हर एक लोब में फिर से एक फिगर बना रहा हूँ। देखो एक ये लोब हो गया एंड दूसरा लोब ये हो गया। देखो ये वाली। तो हर एक लोब में कितना थीका है? दो। तो यहाँ पर कितना लोब है टोटल? दो लोब है। एक लोब दो लोब, तो कितना थीका हुआ? 4 थीका हुआ। लेकिन हम लोब की पहले बात करेंगे कि हर एक लोब में ईच लोब हैज 2 थीका। सच कंडीशन इज नोन एज डाई थीकस कंडीशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
डाइथिकस कंडीशन, डाइथिकस, डाई मीन्स टू, दो थीका है। तो पूरे वो एंथर के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लोब के बारे में। तो एक लोब में दो थीका हुआ, 1 2, तो इसमें भी तो 1 2 हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, 1 2 नहीं बोल के यहाँ पे हम 3 4 बोल देंगे। तो अब टोटल एंथर में, ये जो टोटल एंथर हो गया, बायलोब्ड एंथर हो गया, इसमें कितना थीका हो गया बताओ, 4 थीका हुआ। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो देखो यहाँ पे दो तरह का पॉइंट बन रहा है या दो तरह का क्वेश्चंस बन रहा है। पहला हो गया कि हर एक लोब में कितना थीका है, तो 2 थीका है, और एक एंथर में कितना लोब है, 2, तो 2 × 2 = 4 थीका। तो इसे हम बोलते हैं एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टेट्रास्पोरेंजिएट वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एनसीईआरटी में जो दिया है वर्ड है वो है तुम्हारा बायलोब्ड एंथर एंड डाइथिकस कंडीशन, जिसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें दूसरी लाइन से। इसको तुमको हाईलाइट करना है, इसे मैं हाईलाइटेड को मैं येलो कलर से करूँगा, इसे याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीका समझ में आ गई बात, बायलोब समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, बायलोब, बायलोब देखो हमने कहीं लिखा है यहाँ पे बायलोब, ये वाली, ये बायलोब हो गया, एंड यहाँ पे हो गया डाइथिकस कंडीशन। समझ में आ गई बात। अब जो देखो, अब ये फिर से नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं, कि हर एक लोब में, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कि हर एक लोब में थोड़ा लोब बड़ा बना लो, ऐसे एक लोब ये हो गया एंड दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हर एक लोब में कितना थीका है, 2 थीका है। इसी थीका का दूसरा नाम क्या हो जाता है, थीका का दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजिया। तो देखो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, माइक्रो अलग करेंगे, स्पोरेंजिया अलग करेंगे। स्पोरेंजिया का मतलब हो गया बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which form spores, सिंपल स्पोर्स। देखो अभी हम किसका क्या कर रहे हैं, स्पोरेंजिया का डिफाइन कर रहे हैं, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया क्या हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर स्पोर्स बनता है या जो स्पोर्स बनाता है, इसे स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। अब देखो इस स्पोरेंजिया के पहले हमने क्या वर्ड लगाया है, माइक्रो। तो माइक्रो मतलब समझते हो ना, स्मॉल। तो इसके अंदर स्मॉल स्पोर्स बनेंगे, मतलब छोटा छोटा स्पोर्स बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर इसके अंदर बड़ा स्पोर बनता, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, देखो इस तरह से। अगर यहाँ पे बड़ा स्पोर बनता कहीं पे इस तरह का, देखो एक बड़ा स्पोर ये हो गया और छोटा स्पोर ये है, स्मॉल स्पोर ये है। तो अगर ये लार्ज स्पोर बनाता तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो यहाँ पे स्मॉल स्पोर बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। समझ में आई बच्चों, माइक्रो स्पोरेंजिया। यही माइक्रो स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा, आगे का ये फ्यूचर पॉलन सैक है, ये फ्यूचर पॉलन सैक है। मतलब पॉलन सैक या माइक्रो स्पोरेंजिया एक ही वर्ड है, लेकिन हम लोग कॉमनली इसको थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि माइक्रो स्पोरेंजिया और डेवलप करेगा, ये क्या बना देगा तुम्हारा, फ्यूचर पॉलन सैक। तो यहाँ पर होगी बात फ्यूचर पॉलन सैक। माइक्रो स्पोरेंजिया इज द फ्यूचर पॉलन सैक। तो चूंकि ये माइक्रोस्पोर बना रहा है इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के क्या कर देगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को हम लोग इंटरचेंजेबली एक ही लेके यूज करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। थोड़ा सा डिफरेंस वो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया बताओ, ये स्पोर बना रहा है, कैसा स्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोर, इसलिए क्या बोल दिया इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ रही बात ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो तुमने समझ लिया बायलोब्ड कंडीशन किसको बोलते हैं, डाइथिकस किसको बोलते हैं। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का ये जो स्ट्रक्चर वॉल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 4 लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। कौन कौन सा, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया,
में कितना लेयर हो जाएगा बताओ? 4 लेयर। सबसे पहले बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं हम लोग क्या? मिडिल लेयर। सेकंड को नहीं, यहाँ पे सेकंड को बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। एंड थर्ड वन इज द मिडिल लेयर, थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। समझ में आ रही है बात? एंड फोर्थ इज द टपेटम। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। फोर्थ वन इज द टपेटम। तो ये 4 लेयर्स हो गए हैं वॉल ऑफ द मैक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। जैसे हम लोग फिगर बना लेंगे इसे, तो सबसे पहले जो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? एपिडर्मिस। इस तरह का हो जाएगा एपिडर्मिस। ये लेयर जो हो जाएगा एपिडर्मिस। दिस इज द एपिडर्मिस, फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंड वन मिडिल एंडोथीसियम हो गया। देखो सेकेंड वन एंडोथीसियम को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, रेड से। सेकेंड वन क्या हो गया? एंडोथीसियम। दिस इज एंडोथीसियम, ओके। सेकेंड वन इज द एंडोथीसियम, थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। इसको दूसरे कलर से कर दो, ग्रीन कलर से कर दो, मिडिल लेयर। दिस इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जनरली यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 2 लेयर दिखाया है, लेकिन जनरली 1 to 3 लेयर होता है। ये 1 लेयर भी हो सकता है और या 3 लेयर भी हो सकता है ये। तो देखो ग्रीन वाला कौन सा हो गया तुम्हारा? ये थर्ड हो जाएगा तुम्हारा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज द एंडोथीसियम एंड थर्ड वन इज द मिडिल लेयर। इसके अंदर जो है फोर्थ लेयर, इसे हम लोग बोल देते हैं टपेटम। दिस इज द टपेटम। देखो दिस इज द टपेटम, दिस इज द टपेटम। और यहाँ पे जो सेंटर में स्पेस है, यहाँ पे जो सेंटर में स्पेस हो जाएगा, इसे बोल देंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू ये है। मतलब ये टिश्यू क्या बनाएगा? यही स्पोर स्पोर बना के आगे चल कर, स्पोर मतलब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। तो ये 3 लेयर जो होता है, इसका 2 काम होता है। प्रोटेक्शन करना, मतलब सुरक्षा करना। किसको? एंथर के वॉल को, मतलब मैक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देना। किस में? जब वो इमैच्योर है तब। और दूसरा काम होता है इसको डेहिसेंस करना। डेहिसेंस करना मतलब जब इसके अंदर पॉलन ग्रैंड बन जाएगा तो रप्चर करके पॉलन ग्रैंड को रिलीज करेगा। पॉलन ग्रैंड कहाँ बन रहा है? स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो इसका 2 फंक्शन हो गया तुम्हारा यहाँ पे, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस। और ये जो टपेटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टपेटम जो इनरमोस्ट लेयर है, टपेटम ये वाली, जिसको हमने व्हाइट रंग से कलर किया, क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस हो गया। तो जनरली इसमें 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। देखो हमने 2 डॉट दिया, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होगा टपेटम में, ठीक है। तो टपेटम का इसमें यहाँ पे इसका ये 3 एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, मतलब आउटर 3 वॉल, ये 3 लेयर। ये 3 लेयर काम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। देखो सब तुम्हारे नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं कि कौन सा लेयर प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करता है। तो कितना लेयर? आउटर 3। देखो यहाँ पे थोड़ा नाम में कंफ्यूजन ये है कि मिडिल लेयर को हमने थर्ड में रखा है। एक्चुअली मिडिल लेयर बीच में होना चाहिए, लेकिन बुक इसी तरह से अरेंजमेंट है, बुक में भी देखोगे एनसीईआरटी में। और सबसे लास्ट वाली कौन सा हो गया? टपेटम। तो टपेटम का क्या काम है? देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करके यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनाता है। तो पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है टपेटम, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो टपेटम का मैं फंक्शन बता देता हूँ तुम्हें, या चलो फिर से एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, इतना समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखो स्टेमन मैक्रोस्पोरेंजियम इन द पॉलन ग्रेन। तो फिगर दिस वन, ये फिगर शो कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ द टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर। देखो जिसको अंडरलाइन करूंगा मैं तुम्हें, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको को देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना है कि कितना पार्ट हो गया स्टेमन में। 2 पार्ट हो गया, एक क्या हो गया फिलामेंट और दूसरा एंथर। दिस इज द एंथर। देखो हमने बताया था कि एंथर क्या है, यहाँ पे बाइलोब्ड एंथर है, बाइलोब्ड एंथर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसे, बाइलोब्ड एंथर हो गया, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तब देखो यहाँ पे है कि ये जो फिलामेंट है, तो ये पार्ट होता है किससे लगा रहा था, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट और इसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। वो थैलेमस से लगा हुआ है ना, जो अभी हमने देखा था कि मान लो ये थैलेमस है, ठीक है। तो थैलेमस इस तरह से लगा हुआ है, ये वाला ये थैलेमस है। तो ये फिलामेंट थैलेमस के किस पार्ट से लगा हुआ है, कौन सा पार्ट फिलामेंट का थैलेमस से अटैच्ड है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड है। डिस्टल पार्ट पे क्या होगा, दिस इज द डिस्टल पार्ट। डिस्टल मतलब दूर, तो डिस्टल पार्ट पे क्या है बताओ, एंथर है ना। और प्रॉक्सिमल पार्ट पे क्या, प्रॉक्सिमल पार्ट ही अटैच्ड है किस, इस थैलेमस से, ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच्ड है, थैलेमस या यहाँ पे पेटल्स होगा उससे अटैच रहेगा। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इफ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमन each from the 10 flowers and arrange them on the slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. ये सब जनरल ऐसे दे दिया है। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would illustrate the range in shape and attachment of anther in the different flowers. ठीक है, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर से स्टार्ट हो रहा है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब, जो हमने बताया, बायलोब पर ध्यान देना है। और हर एक लोब में, हर एक ईच लोब में, देखो हमेशा क्या देना तुम्हारा, ईच लोब में, हर एक लोब में कितना थीका है, 2, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए क्या होता है डायथिकस। देखो यहाँ पर हो गया ना, एक थीका यहाँ हो गया, दूसरा थीका यहाँ हो गया, एक थीका यहाँ हो गया एंड एक थीका यहाँ हो गया। तो हर एक लोब में कितना थीका है, 2, इसलिए इसे क्या बोलते हैं डायथिकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, यहाँ पे इस तरह से सेपरेटिंग द थीका को करेगा लॉन्गिट्यूडनल। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of an anther. समझ में आ रही बात? The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is four-sided. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब हो गया कि ये जो इस तरह का जो सैक है, तो 4 कॉर्नर पे यहाँ पे 4 थीका है, इसे बोलते हैं टेट्रागोनल। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया कि हर एक थीका क्या है तुम्हारा कॉर्नर साइड में है। तो जो थीका है, तो थीका के कॉर्नर, सॉरी ये जो लोब है, लोब के कॉर्नर साइड में थीका है। देखो ये लोब हो गया, तो लोब के कॉर्नर, ये कॉर्नर हुआ ना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो कॉर्नर साइड में थीका ही लोकेटेड है, इसलिए बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो थीका का नाम उन्होंने क्या रख कर दिया यहाँ पे, मैक्रोस्पोरेंजिया, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोकेटेड एट द कॉर्नर, देखो कॉर्नर, 2 इन द ईच लोब, 2 इन ईच लोब, ये लोब है ना, तो 2 लोब, हर एक लोब में कितना थीका है, 2 थीका को अब हमने क्या बोल दिया, मैक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 मैक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, ये मैक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है 2 इन द ईच लोब, एक लोब में 2, तो 2 लोब में 4। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट निकला, क्या क्या, बाइलोब्ड और यहाँ पे बाइलोब्ड एंथर एंड डायथिकस कंडीशन, डायथिकस कंडीशन। तो व्हाट इज बाइलोब्ड एंथर समझ में आ गया, व्हाट इज डायथिकस कंडीशन एंड व्हाट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये तुम्हें 3 पॉइंट इसके निकली इंपॉर्टेंट। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को मतलब हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का, और फिर बाद में और क्या निकलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन सैक। ओके, तो ये समझ गया तुम लोग इतना, फिर आगे चलते हैं। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, इसलिए हमने क्या बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो क्या है तुम्हारा, फ्यूचर पॉलन सैक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बच्चों बताओ, फ्यूचर पॉलन सैक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया,
यही पॉलन सैक में कन्वर्ट कर जाएगा। कौन? माइक्रोस्पोरेंजिया। दे एक्सटेंड, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या हो गया कि जो माइक्रोस्पोर बना रहा है, और माइक्रोस्पोर ही क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में रहेगा इसे क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। समझ में आई बात यहां पे? अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो यहां पर लिखा है पॉलन सैक, ठीक है, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन सैक के अंदर क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन्स। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, कितना लेयर होता है बताओ? इन ए ट्रांसफर सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन द आउटलाइन, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कोई इंपॉर्टेंट है, कितना लेयर हो गया? 4 वॉल लेयर, जो हमने बताया था, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टपेटम। दिस इज द वॉल लेयर, फर्स्ट वॉल लेयर, सेकंड वॉल लेयर, थर्ड वॉल लेयर एंड दिस टपेटम इज द फोर्थ वॉल लेयर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तुम्हारे लिए, जिसमें हमने बताया था कि आउटर थ्री मतलब एपिडर्मिस, नेक्स्ट एंडोथीसियम, नेक्स्ट मिडिल लेयर। तो आउटर 3 वॉल performs the function of protection and help in the digestion of the anther to release the pollen। तो ये 3 लेयर का 2 फंक्शन है जो हमने अभी बोर्ड पे तुम्हें बताया है। पहला प्रोटेक्शन करना एंड सेकंड एंथर को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट मतलब करना, एंथर को रप्चर करना, क्योंकि पॉलन कहाँ? बैग के अंदर है। तो जब वो रप्चर करेगा तभी पॉलन ग्रेन्स एयर में आएगा, और वो पॉलन ग्रेन्स एयर में जब आएगा तो एयर के थ्रू या पॉलन ग्रेन्स वगैरह जब फ्लावर के ऊपर में है, डिस्पर्स्ड है, तो इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, मतलब पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखो, ये टपेटम का बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि टपेटम का क्या फंक्शन हो गया? इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। देखो टपेटम का 3 फंक्शन है जो भी हम तुमको बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करता है। कौन? टपेटम, ठीक है। सेल्स ऑफ द टपेटम possesses dense cytoplasm and generally have more than 1 न्यूक्लियस। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है टपेटम में, मतलब बाइन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, मोर देन 1 हो गया। तो अगर 2 है तो क्या बोलेंगे? बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? तो बाइन्यूक्लिएट कैसे होता है? एक केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इसे उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टपेटल सेल्स बाइन्यूक्लिएट कैसे होगा? एक न्यूक्लियस, सिंपल एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो एक न्यूक्लियस के डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियस हो गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड cells called the sporogenous tissue occupies the center of the each microsporangium। जो भी हम लोग देखेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, फिगर सब समझते हैं। देखो ये फिगर हो गई ये वाली, ठीक है। क्या बच्चों? फिगर है, ठीक है। तब देखो ये वाली फिगर कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं बताओ? यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यही ना था, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, यही क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक। तो इतने को हमने हाईलाइट किया इसको। तो पहला लेयर क्या होगा? देखो दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सेकंड वन दिस वन एंडोथीसियम। देखो थर्ड वन ये और ये वाली जो हो गई, ये और ये वाली, ये क्या हो गई तुम्हारी? मिडिल लेयर, जो जनरली 1 to 3 लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टपेटम, फोर्थ इज द टपेटम, दिस इज द टपेटम, फोर्थ वन। और ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी को देखो हमने यहाँ पर डायग्राम किया, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे भी देखो यही एपिडर्मिस हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? एंडोथीसियम, ठीक है। फिर कौन सा हो गया? मिडिल लेयर। फिर कौन सा हो जाएगा? टपेटम। देखो मिडिल लेयर हो गया एंड फर्स्ट एपिडर्मिस, इसी को हाईलाइट किया है, इनलार्ज किया हुआ है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, सेकेंड वन इज द एंडोथीसियम, थर्ड वन इज द मिडिल लेयर, देखो थर्ड वन इज द मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज द टपेटम, दिस वन इज द टपेटम। और टपेटम के बीचों बीच में देखो यहाँ पे
जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे क्या बोल रहे हैं, ये जो स्पेस है इसके अंदर, इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये वाले स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है और हर एक सेल फर्टाइल है। हर एक सेल क्या फर्टाइल है, फर्टाइल है मतलब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है हर एक सेल। समझ में आई बात ना। मान लो अगर इसमें 100 सेल है, ऐसे बताओ, मान लो इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को ना, तो मान लो इसमें 100 सेल्स है, तो कितना पॉलन ग्रेन्स बनेगा बोलो, बताना, सोचना, मैं आगे बताऊंगा इसे। ठीक है, तो देखो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ तो समझ गया तुम लोग फिगर। अब देखो जब मैच्योर करेगा तो यहीं पे डेसेंस करेगा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो देखो ये लाइन ऑफ डेसेंस है, ये लाइन ऑफ डेसेंस है, कौन, ये वाली। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग एंथर इन लार्ज व्यू ऑफ द वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर, तो 4 वॉल लेयर दिखा दिया। ए मैच्योर डेसेंस्ड एंथर, यहाँ पे एंथर मैच्योर करके डेसेंस कर रहा है, मतलब ये रप्चर कर रहा है, रप्चर करके पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा है। समझ में आई बात। तो चलो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ द स्पोरेंजियम। तो देखो फिर से एक बार हम फिगर बना देते हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, जस्ट चारों लेयर को बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो गया, मान लो देखो ये वाला रेड वाली हो गई, क्या हो गई, एपिडर्मिस, ये हो गई एपिडर्मिस, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके फिर नेक्स्ट सेकंड हुआ ना ये वाला, सेकंड ये है, सेकंड को क्या बोल रहे हैं बताओ, एंडोथीसियम है ना, एंडोथीसियम। फर्स्ट क्या था, एपिडर्मिस में देखे थे अभी हम लोग, बच्चों बताओ सेकंड क्या, एंडोथीसियम। तो सेकंड वाली हो गया ना एंडोथीसियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंडोथीसियम हो गया ये। थर्ड वाला क्या, मिडिल लेयर। देखो ये थर्ड वाला को हमने बना दिया मिडिल लेयर, देखो थर्ड एंड फोर्थ को बना दिया मिडिल लेयर, तो दिस इज द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर ये ना है, एक रफ आउटलाइन। अब फोर्थ क्या होगा, दिस इज द फोर्थ, ये फोर्थ हो गई तुम्हारी टपेटम, टपेटम। देखो ये हो गया थर्ड मिडिल लेयर। अब इसको जो है ना बीच वाला जो स्पेस है, इसको थोड़ा सा हम लोग ग्रीन कलर से इसको कलर कर देते हैं। देखो ये वाली, यही ग्रीन वाली क्या है बताओ, यही है स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज द, क्लियर हुआ पिक्चर, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, यही स्पोरोजिनस टिश्यू है ग्रीन वाली। समझ में आई बात ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखो एक के माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम, एंड ठीक सेंटर में जो मास ऑफ सेल है इसे हम टिश्यू बोल रहे हैं, वो कौन सा टिश्यू हो गया, स्पोरोजिनस। स्पोरो मतलब स्पोर एंड जीनस मीन्स फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। समझ में आई बात। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा टपेटल सेल का एक एक्स्ट्रा फंक्शन बता देता हूँ टपेटम का। ठीक है, टपेटम का जनरली 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। दूसरा है कि एक ग्रैन्यूल्स या एक सब्सटेंस बनाता है, इसे बोलते हैं यूबिसिस बॉडी, जो बाद में पॉलन ग्रेन का आउटर कवरिंग जो स्पोरोपोलिन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एंड थर्ड एक और होता है एंजाइम सीक्रेट करना, इसे बोलते हैं कैलेज। तो मैं जस्ट अभी केवल तुम्हें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जस्ट यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि पहला क्या होगा टपेटम का फंक्शन, फंक्शन ऑफ टपेटम। देखो ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टपेटम। तो तुम्हारे एनसीईआरटी के अनुसार से यहाँ पे टपेटम का एक ही फंक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो क्या किया, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, नरिशेस मतलब फूड प्रोवाइड करना, nourishes the developing pollen grains, developing
पॉलन ग्रेन्स, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि क्या बनाता है ये, यूबिसिस ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स है, इसको यूबिसिस बॉडी भी बोलते हैं। यही आगे चल के जो है स्पोरोपोलिन बनाने में मदद करेगा। स्पोरोपोलिन, जो पॉलन ग्रेन का आउटर कवरिंग होता है इसको स्पोरोपोलिन बोलते हैं, जो बहुत ही हार्ड होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स में। तो पॉलन ग्रेन्स का एग्जाइन बनाने में भी किसका कंट्रीब्यूशन है, हमें ये यहाँ पे ध्यान देखना है। किसका बताओ, बी फास्ट, समझ में आ रही हो, अपने माइंड में रिकॉल करते रहना। यूबिसिस बॉडी या ग्रैन्यूल्स का, ठीक है, जो कौन सीक्रेट कर रहा था पेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कि ये सीक्रेट करता है एंजाइम, इसका नाम है कैलेज। कौन सा एंजाइम, कैलेज। ये कैलेज एंजाइम क्या होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, तभी तुम्हें याद रखना है। देखो वीडियो को, हर एक वीडियो को तुम देखोगे तब तुमको समझ में आएगी टॉपिक, क्योंकि कैलेज जो है वो तुम्हारा बाद में तुम्हारा माइक्रोस्पोर टेट्राड में यूज होगा। कैलेज का कहाँ पे होता है, और कैलोज कहाँ पे होता है, और वो कैलोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कैलेज है। तो कैलेज एंजाइम का फंक्शन वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 फंक्शन होगा टेपेटम का, शॉर्ट में हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो तुमको नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, माइक्रो मतलब क्या हो गया, स्मॉल, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर, एंड जेनेसिस वर्ड जो हो गया यहाँ पे इसका मतलब हो गया बनना। तो माइक्रोस्पोरो मतलब हो गया माइक्रोस्पोर, एंड जेनेसिस मतलब बनना। माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते फिर एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा तुम्हें। यहाँ पे माइक्रोस्पोरो, यहाँ से तुम इसको डिवाइड कर लो, संधि विच्छेद कर लो। माइक्रोस्पोरो मतलब क्या होगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन भी। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स में। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन गया, पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ग्रेन्स बन गया। एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्म करना, टू फॉर्म या फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात ना, जैसे हम लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं ना मैट्रिक वगैरह में, हिंदी रखोगे तो विद्यालय मतलब विद्या का आलय, आलय मीन्स हाउस, घर, विद्या मीन्स जहाँ पे हम पढ़ते हैं सीखते हैं कुछ। तो एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक मतलब मियोसिस, जो हमने कल बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट इवेंट है 2, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। तो देखो पहला जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने इसके पहले वाले वीडियो में, इंट्रो वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि जब एक सेल में मियोसिस होता है तो कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो देयर आर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म आफ्टर एवरी मियोटिक और मियोसिस, एवरी मियोटिक डिवीजन और आफ्टर एवरी मियोसिस, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रा। देखो अब प्लॉइडी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्रोमोजोम नंबर, कि प्लॉइडी में क्रोमोजोम नंबर नहीं सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा। तो हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी पिछले इंटर वाली वीडियो में एक्चुअली इसलिए मैं बता दिया था। प्लॉइडी मतलब क्या हो जाएगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो है तुम्हारा डिप्लॉइड 2n है, इसमें मियोसिस हुआ। तो मियोसिस में होता है क्रोमोजोम घटता है ना, 2n से क्या होता है n, मतलब डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा हैप्लॉइड। तो यहाँ पर प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n मीन्स हैप्लॉइड। समझ में आ रही बात है, हैप्लॉइड कंडीशन हो गया। तो टेट्राड मीन्स ग्रुप ऑफ 4। टेट्रा मतलब समझते हो ना, 4 टेट्रा किसको बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ना। जैसे मोनो मतलब 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो यहाँ पे क्या बोले, टेट्राड बोल रहे हैं ना, मतलब ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ग्रुप ऑफ कितने सेल्स, 4 सेल्स के ग्रुप को क्या बोल देंगे, टेट्राड। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम्हें यहीं पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, कि सबसे पहले क्या है, देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या है। यहाँ पे मैं फिगर बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, सेल है,
ये कौन सा सेल है बताओ। अब यहाँ पर मैं केवल स्पोरोजिनस टिश्यू की बात कर रहा हूँ। स्पोरोजिनस टिश्यू, ये कौन सा है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। देखो सब सेल है। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो ग्रुप ऑफ सेल है। तो इसके हर एक सेल में कैपेसिटी है स्पोर बनाने का, मतलब मैक्रोस्पोर बनाने का। ठीक है, तो देखो लिखा है ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द मैक्रोस्पोर टेट्राड। ईच सेल, हर एक सेल में मैक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की कैपेसिटी है, मतलब हर एक सेल मियोसिस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू, यही हुआ ना, एसटी लिख दिया शॉर्ट में। अब हर एक सेल क्या है? एक पोटेंशियल मदर सेल है, मतलब हर एक सेल में क्या करेगा? वो डिवीजन करेगा। तो ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो देखो यहाँ पे पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं पीएमसी। पीएमसी मीन्स पॉलन मदर सेल। इसको हम लोग एमएमसी भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये मेल पार्ट में स्पोर स्मॉल होता है और फीमेल पार्ट में स्पोर बड़ा होता है। तो अगर हम लोग दोनों का एमएमसी लिखेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी एमएमसी हो जाएगा और मेगा स्पोर मदर सेल का भी शॉर्ट फॉर्म एमएमसी हो जाएगा। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या ज़्यादा यूज करते हैं? पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ईच सेल of the spinous tissue is capable of forming microspore। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? pollen mother cell। तो each one is potential pollen or microspore mother cell। The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called the microsporogenesis। अब देखो क्या हो गया, pollen mother cell हुआ ना, ये वाला एक, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस होगा। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते थे? रिडक्शन डिवीजन। क्रोमोसोम घट जाता था, हाफ हो जाता था, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, ये क्या बना देगा? ग्रुप ऑफ 4 सेल बना देगा। यहाँ पे ये वाली एक मियोसिस से कितना डॉटर सेल बनता है? 4 बनता है ना। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ? रिडक्शन डिवीजन हुआ। यहाँ पे प्लॉडी लेवल क्या है? 2n है। पॉलन मदर सेल में भी क्या है? 2n है। मियोसिस हो गया तो क्या हो गया? n हो गया। तो इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर का ग्रुप है 4 सेल का, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। जिसका प्लॉडी लेवल क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो देखो ये जो इवेंट है कहाँ से कहाँ तक, मैं इसे रेड लाइन से या येलो लाइन से एरो इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ से देखो यहाँ तक, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ, मीन्स कहाँ से? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर तो बन रहा है ना फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल। किससे बन रहा है? पॉलन मदर सेल से। तो पॉलन मदर सेल में क्या सिंपल है सॉरी, पॉलन मदर सेल में सिंपली क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या बन गया? माइक्रोस्पोर। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इसको अगर ऐसे लिख के बोले कि पॉलन मदर सेल में, जैसे हमने लाइन में बनाया, सीक्वेंस यही है कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस का रिजल्ट होता है 4 डॉटर सेल। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिए। तो व्हेन पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस फॉर्म्स 4 डॉटर सेल या 4 माइक्रोस्पोर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एनसीईआरटी में इधर लेके चला है, बैक लेके चला है कि माइक्रोस्पोर का बनना पॉलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू। बात बराबर है? माइक्रोस्पोर का बनना पॉलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू। और हम तुमको सिंपल स्टेट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू है।
हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ जितने भी सेल्स हैं, तो हर एक सेल कैपेबल है एक फर्टाइल है, सिंपली बोल दो फर्टाइल है, मतलब पॉलन ग्रेन बना सकता है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसमें एक हर एक सेल है, ये जितना भी सेल है, जितना भी ये रेड ग्रीन वाली सेल है, सब क्या है, सेल है। तो हर एक सेल क्या है तुम्हारा, पॉलन मदर सेल है। तो पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2n है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n हो गया ना। यहाँ पर कितना ग्रुप ऑफ सेल बन गया, 4 टेट्राड, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो कि एक मदर सेल हम लोग वैसे के लिए यूज़ करते हैं जिसमें डिवीजन होने जा रहा है। तो इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ और एक मदर सेल के डिवाइड करने से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो 4 डॉटर सेल्स बन गया ना। तो मान लो यहाँ पे 25 ये है, 25 यहाँ पे पीएमसी है, मान लो 25 पीएमसी है, तो कितना पॉलन ग्रेन बनेगा या माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा बताओ। तो 25 है, तो 1 से 4 बन रहा है, तो 25 से कितना बन जाएगा, 100। समझ में आई, बहुत सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। Arrange in a cluster of 4 cells, the macrospore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the macrospore dissociate from the each other and develop into the pollen grain. अब देखो यहाँ पर एक और है कि जो ग्रुप ऑफ 4 सेल्स है इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इसका थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है। तो चारों सेल जो था इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स हम नेक्स्ट फिगर बना देते हैं तुमको, थोड़ा सा देखो इसको ब्लैक से कर देते हैं। देखो ये इस तरह का लेयर हो गया कि यहाँ पे समझ लो कि ये ग्रुप ऑफ 4 सेल्स हो गया, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है, ठीक है। 4 जो सेल हो गया वो चारों आपस में एक कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरह से, बीच में कुछ केमिकल इसके थ्रू क्या है कनेक्टेड है इस तरह से। रेड वाली, ठीक है, यही अलग होगा, अब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग हो गया मतलब ये टेट्राड हो गया, हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर का 4 सेल है ना, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये डिसोसिएट करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, तो अब ये सब अलग अलग जब हो गया डिहाइड्रेशन के बाद में, ये जो ग्रेन्स अलग हो गए तो इसे हम क्या बोल देंगे, पॉलन ग्रेन्स। अब ये देखो अलग अलग हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो पहले क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड ना, इसके बाद जैसे ही एंथर मैच्योर करके डिहाइड्रेट करेगा तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएगा, इसे क्या बोल देंगे, पॉलन ग्रेन्स। Inside each macrosporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the adhesions of the anther. अब जब एंथर का एडेशंस होगा तो क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। समझ में आई बात बच्चों, यहाँ तक है तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक के प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गई बात। So each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to the macrospore tetrad. Each one is a potential pollen or macrospore mother cell. The process of formation of फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called macrosporogenesis. तो मैक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बन गया, मैक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब मैक्रोस्पोर टेट्राड के बाद क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स। और यही पॉलन ग्रेन जो है वो तुम्हारा मेल गैमेट बनाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। समझ में आई बात। और ये पॉलन कहाँ से रिलीज होगा, जस्ट इसको फिर से देख लो, पॉलन रिलीज होगा किसके डाइजेशन से, तो कहाँ से डाइजेशन हो रहा है ना, ब्रेक कर रहा है ना ये वाली, मतलब जो एंथर मैच्योर हो गया तो वहाँ से ब्रेक किया ना, तभी तो पॉलन ग्रेन यहाँ से आया, बाहर निकला। देखो ये हो गया, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ठीक है। इस लाइन ऑफ डेहिसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमियम। एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, एस्टोमियम, एस्टोमियम। क्योंकि यहाँ का जो सेल का जो थिकनिंग होता है ना सेल वॉल का, वो थोड़ा पतला होता है, थीन होता है, इसलिए यहाँ से ये डेसेंस मतलब रप्चर करता है। डेसेंस मतलब रप्चर करना, देखो लिखा है ना यहाँ पे डेसेंस, मैच्योर डेसेंस, डेसेंस मतलब रप्चर्ड, डेसेंस का मतलब क्या होगा, रप्चर्ड, 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 रप्चर्ड हो गया वो। तो फर्स्ट वाले फिगर में क्या था, 4 लेयर दिखाया था,
और इसमें क्या मैच्योर करके एडेसेंस कर जाएगा। तो देखो लिखा था कि एडेसेंस में 3 लेयर जो होता है, कौन कौन सा, एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर। ये 3 जो है इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना मैक्रोस्पोरेंजियम वॉल को इमेच्योर कंडीशन में। और मैच्योर कंडीशन में जब एंथर आ जाता है, मैक्रोस्पोरेंजिया का जो वॉल होता है इसको ब्रेक करने में, तो इस लाइन ऑफ डेसेंस को क्या बोलते हैं, एस्टोमियम, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। समझ आई बात, लाइन ऑफ डेसेंस हो गई। देखो ये वाली भी मैं बता दिया तुम्हें कि 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर क्या करता है, डेसेंस में काम हेल्प कर रहा है ये वाली। इसमें मेनली कौन डेसेंस में हेल्प करता है, एंडोथीसियम। अगर ये तीनों में पूछ देगा चारों लेयर में कि इसमें से कौन सा करता है, तो एंडोथीसियम जो होता है वो मेनली हेल्प करता है किसको, मैक्रोस्पोरेंजियम या मैक्रोस्पोरेंजिया को रप्चर करने में। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा पॉलन ग्रेन्स के बारे में। और चूंकि ये पॉलन ग्रेन्स छोटा टॉपिक है, तो पॉलन ग्रेन्स को बता के उसी दिन तुम्हें पॉलन ग्रेन्स का और अभी तक जो मैक्रोस्पोरेजेनेसिस का जो एमसीक्यू है या रिपीटेड पीवाईक्यू है जो आया हुआ, वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बताया तुम्हें, एक्स्ट्रा में क्या बताया बताओ, याद आ रही है ना। एक्स्ट्रा में हमने बताया था तुम्हारा टपेटम का एक फंक्शन तो तुम्हारे बुक में दिया ही, 2 बताया, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है नीट में जो थोड़ा टफ लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी एमसीक्यू करवा दूंगा मैं तुम्हें कल। गॉट इट। तो चलो इसी के साथ आज की पढ़ाई यहीं पे ख़त्म होती है। फिर कल आऊँगा मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो होगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स। तो जब पॉलन ग्रेन कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा वो मेल वाला पार्ट, माइक्रोस्पोर बनना, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट का बनना, वहाँ तक हो जाएगा। फिर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा बताओ, पिस्टिल वाली पार्ट। ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट। तो कल इसको कर लोगे तो वो तुम्हारी कवरेज हो जाएगी। ओके, ठीक, चलो टिल देन बाय बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।